हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो कार्तिक पूजा है विगत 5 साल से हम लोग मना रहे हैं। 2019 से लेकर के अभी 23 चल रहा है, तो काफ़ी बेहतर ढंग से, जैसे आप बोले हैं कि सूर्य की प्रकाश से चंद्रमा और तारा जिस तरह से खिलखिला उड़ती है, उसी तरह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। और यह जो पावन मेला है, कार्तिक गणेश का जो पूजा है, हम लोग भव्य रूप से मनाते हैं। और यहाँ आयोजन के 5वां वर्ष है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब जब समय बीतता है पूरा समाज में विकास होता है, धर्म के प्रति विकास होता है और सभी तन मन धन से भाग लेते हैं। मन में एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों नहीं जो अपने गांव में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगाया जाए। तो आज से 5 साल पहले हम लोग मिलके 10-15 लड़के इसका कार्यक्रम रखे, बैठक करके, और ये 5वां साल है। और हम सब मिलके, हमारे शिक्षक साथी है उमेश जी। नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जनता एक्टिविस्ट न्यूज। अभी मैं पंचायत सलेमपुर के ग्राम पहिपुरा में उपस्थित हूँ। कल शोभा यात्रा कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी बहनों को देख रहे हैं। कल शोभा यात्रा का जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, बड़ा ही अनमोल दृश्य है ये मनोरम दृश्य देखकर लोग फूले न समा रहे हैं। लोगों का अनुपात देखिए और जिस तरह से यहाँ लोग उपस्थित हैं, लोगों की क्रमबद्ध श्रेणियाँ है, क्रमबद्ध श्रृंखला है, जो बेहतर लग रहा है, जिसकी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे सूर्य प्रकाश दिखाती है, उसी तरह एक चंद्रमा चांद की तरह और तारा टिमटिमाती है, उसी तरीके से आज देख रहे हैं लोग इस तरह हैं। लोगों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ से कल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ उपस्थित हैं राकेश जी। इस कल शोभा यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सुरेश जी, हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो कार्तिक पूजा है विगत 5 साल से हम लोग मना रहे हैं। 2019 से लेकर के अभी 23 चल रहा है, तो काफ़ी बेहतर ढंग से, जैसे आप बोले हैं कि सूर्य की प्रकाश से चंद्रमा और तारा जिस तरह से खिलखिला उड़ती है, उसी तरह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। और यह जो पावन मेला है, कार्तिक गणेश का जो पूजा है, हम लोग भव्य रूप से मनाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सुशोभित ढंग से शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग कार्तिक पूजा मनाने का काम करते हैं। यह जो कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर कल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, तकरीबन कितने वर्षों से इस तरह का आयोजन किया? लगभग 5 वर्षों से, 2019 से ही हम लोग शुरू किए हुए हैं और अभी 23 चल रही है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता के बारे में बताएं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर जो कार्तिक का जो पूजा होता है, तो कार्तिक पूजा के दिन शायद श्यामा भसान का प्रोग्राम रखा गया था उस साल 2019 में। उस साल से भी हम लोग अभी भी श्यामा भसान का प्रोग्राम रखते हैं। और इसका विशेष यही है कि एक सामाजिकता को जोड़ता है। यह कार्तिक पूजा मनाने का है कि हम लोग समाज एक होकर के, एकता बना करके और भाईचारा बना करके मनाते हैं। यही भाईचारा के दृष्टिकोण से, एकता के दृष्टिकोण से हम लोग कार्तिक पूजा मनाने का काम करते हैं। जहाँ कार्तिक पूजा का आयोजन किया गया है उच्च विद्यालय में, +2 उच्च विद्यालय में पहिपुरा में जी, आप क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं वहाँ? यहाँ पर विशेष रूप से, जैसे मैं कि बता दूं कि 2 रात का जो है सो अल्लाह उदल का प्रोग्राम रखा गया है। और इसके बाद जो है सो रिकॉर्डिंग डांस, एक से एक नुक्कड़ नाटक, यानी अच्छा कार्यक्रम रखा गया है और बेहतर ढंग से यहाँ कार्यक्रम का प्रोग्राम रखा जाता है। और इसी कड़ी में उपस्थित हैं शिक्षक हैं, जैसा कि हम इन्हें जानते हैं, संतोष जी हैं। और संतोष जी, सर से मैं जानना चाहूँगा कि इस कल शोभा यात्रा को लेकर क्या कहेंगे कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जो निकाला गया है? देखिए, ये बेनीपट्टी अनुमंडल में पिपरौन गांव में विगत 50 वर्षों से कार्तिक पूजा का आयोजन होता था। हम लोग बचपन से जाते थे, तो हम लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट आया कि क्यों नहीं जो अपने गांव में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगाया जाए। तो आज से 5 साल पहले हम लोग मिलके 10-15 लड़के इसका कार्यक्रम रखे, बैठक करके, और ये 5वां साल है। और हम सब मिलके, हमारे शिक्षक साथी है उमेश जी, और विगत 5 साल से हम लोग ये मना रहे हैं। और जहाँ तक अभी तक जो है आर्थिक स्थिति की कोई ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। पूरे गांव लोमा पहिपुरा जो है मोती टोल, कुट्टी टोल, सब मिल के हम इसको आयोजन करते आए हैं। और विगत 5 साल से मैं इस कार्तिक पूजा समिति का अध्यक्ष रहता आया हूं, इस बार भी हूं। और हमारे साथी उमेश जी कोषाध्यक्ष रहते हैं, उसका पूरा मैनेजमेंट का भार पैसा का उनका है। और हर साल हमारे गांव के महिला पुरुष बच्चे सभी हर्षोल्लास से अपनी उमंग के साथ इस पर्व को मनाते हैं शांतिपूर्वक।
6 दिन के बदला 10-10 दिन तक लगातार मेला रह जाता है। यहाँ जो बनिए लोग आते हैं, दुकानदार लोग, उन लोगों के आग्रह पर हम लोग मेला को बढ़ाते जाते हैं कि सर 2 दिन और 2 दिन और 10 दिन 11 दिन तक मेला चलता है। जो पिपरौन गांव में 50 वर्ष से लगता है, लेकिन 2 दिन मेला रहता है, लेकिन हमारे यहाँ 10-10 दिन मेला रहता है। और भीड़ आप लोग आइएगा, जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उसको हम आमंत्रित करते हैं कि आप लोग मेला के समय आकर के देखिएगा कि यहाँ भीड़ को कंट्रोल करने में हम लोगों को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है। इस कलश शोभा यात्रा में बहना को क्या कहेंगे जो उपस्थित हैं, यहाँ मौजूद हैं? हम लोग जैसे विगत 5 साल से अनेकों पर्व में जो ये लोग कलश शोभा यात्रा में भाग लेती है, इन लोगों को ऐसे ही भगवान तरक्की दे, शांति दे और सुखमय जीवन जीने का इन लोगों का प्रेरणा मिले और अच्छे सद्मार्ग पर चले। अभी का जो समय है, अभी का जो इन्वायरमेंटल जो है वो बहुत गड़बड़ है। तो अपने छोटी छोटी बच्चियां हैं, सब जो है मैं 18 साल से शिक्षक हूँ गवर्नमेंट जॉब में, और ये सब जो है अभी तो समझिए मेरे समय का जन्म है, सब मेरे आगे का। तो सबको कहूँगा कि अपना कैरेक्टर को भी उस पर भी ध्यान देके और पर्व त्यौहार में हिस्सा लीजिए, हर्षोल्लास के साथ लीजिए, लेकिन अपने संस्कार को बचाए रखिए। हम लोग उन्हीं परंपरा को निभाने के लिए ये पर्व त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि सत्यनारायण लाल जी कवि लिखे हुए थे कि धर्म में बसते जिसके प्राण सके वह भारत देश महान। तो हमारे देश में प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार तक, यही बात। आपने अभी देखा, संतोष सर ने बताया कि यह मनोरम दृश्य काफी अच्छा है और बहना अपने संस्कार को न भूले, अपने संस्कृति को बरकरार बताइए मुखिया जी, जो आज की जो कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया महोदय। आज जो यह कार्यक्रम है कार्तिक पूर्णिमा की, हमारे सलेमपुर पंचायत के कोईपुरा ग्राम है, तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को ये लोग पूजा करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि प्रत्येक वर्ष यहाँ के नौजवान, बुजुर्ग, माता एवं बहनों सब मिलजुल करके यह कार्तिक पूर्णिमा का जो जग है वो मनाते हैं। और यही तो सनातन धर्म है, यही एक सनातन धर्म बचा है, जो सनातनी है, जो अपने आप को सनातनी समझता है। इस सब पर्व में बड़े तन मन धन से भाग लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। यह सब काम में आगे बढ़ करके प्रत्येक वर्ष आगे बढ़ कर भाग लेते हैं। और मैं अभाग्य में अपने आप को मानता हूँ कि मैं सलेमपुर पंचायत का मुखिया हूँ कि हमारे पंचायत का कार्यक्रम हमेशा 2 महीना, 4 महीना पर, 5 महीना पर हमेशा पूरा ग्राम में एक न एक आयोजन होते रहता है। इससे पहले छठ पर्व का आयोजन हुआ था, फिर बहुत कार्यक्रम यहाँ होते रहता है, गणेश पूजा होता है, कई पूजा होता है, यहाँ होते रहता है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामना और मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे ग्रामवासियों को। कितने वर्ष से जो ये मेला आयोजन हो रही है? ये तो मैं देखिए, ये 5वां वर्ष है, यहाँ का पूजा आयोजन के 5वां वर्ष है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जब जब समय बीतता है पूरा समाज में विकास होता है, धर्म के प्रति विकास होता है और सभी तन मन धन से भाग लेते हैं। मुखिया जी, कमेटी में जो नवयुवक लड़का है, नवयुवक लड़का किन किन मुद्दे पर चर्चा कीजिएगा? देखिए, ये जितने भी कमेटी के मेंबर है, इस पूजा समिति के जितने भी मेंबर हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि शांतिपूर्ण, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करके, किसी भी प्रकार का झंझट नहीं हो इस मेला में, और आपसी सद्भावना बना करके अपना सभी कमेटी वालों से आग्रह करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक डॉक्टर को यहाँ बैठा दे, नर्स को, कि अपना तत्काल फर्स्ट एड हो सके। प्रशासनिक स्तर से क्या क्या चीज पर चर्चा होगी मुखिया जी? मैं बड़ा बाबू से भी कल बात किया था, कल शाम को हम गए थे थाना पर, तो बोले थे कि हमारे कोईपुरा गांव में सलेमपुर पंचायत में कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है, आपसे एक आग्रह है कि वहाँ पर आकर के थोड़ा भाग लिया जाए। तो बड़े बाबू बोले कि हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे क्या पुलिस पदाधिकारी रहेंगे। जिस घास को गई है ये कलश शोभा यात्रा, सड़क की स्थिति जर्जर है, क्या कहेंगे, निष्पादन कैसे किया जा सकता है? तो काफ़ी दिनों से अटका हुआ है और दुर्भाग्य है यह हमारे क्षेत्र का कि लोमा और सलहा बगल में है। इस गांव से भी और अभी भी वर्तमान विधायक हमारे बगल के ही है। इस क्षेत्र को निश्चित रूप से कई बार प्रतिनिधित्व मिला है,
लेकिन कई बाधाएं उसमें आई। कभी कदाल ऐसा भी हुआ कि लोग जमीन देने को भी तैयार नहीं हुए, इस तरह की भी बाधाएं आई। तो ये तो खैर पंचायत लेवल का है नहीं। निश्चित रूप से हम चारों पांचों गांवों को मिलकर सोचना होगा। लेकिन बार बार जैसे यहाँ छठ पूजा भी होता है नदी पर, कार्तिक पूजा का आयोजन है या किसी भी पूजा का आयोजन जब होता है तो मुख्यतः यहीं पर कलश यात्रा के लिए, कलश भरने के लिए जाया जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर मिट्टीकरण इस तरह का हो तो 4-5 ग्रामीण अगर चंदा लेके भी तत्काल चलने के लिए इस तरह का व्यवस्था किया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इसमें सबको आगे होना चाहिए और बहरहाल ऊपर से विधायक या एमपी या जिस कोटे से भी हो, हम सबको मिल के सोचना चाहिए, पहल करनी चाहिए। मुखिया जी, नवजुवक लड़का जो कमेटी के नंबर है, किन किन मुद्दे पर आपके ऊपर भरोसा रखे हुए हैं? नहीं, ये नवजुवक उत्साह और एनर्जी से भरपूर हैं और निश्चित रूप से जब कभी भी अच्छे काम होते हैं जिससे ग्रामीणों का हित हो, समाज का हित हो, ये हमेशा तत्पर रहते हैं। और इस तरह का आयोजन आप देख रहे हैं पत्रकार बंधु की लगभग बंद सा हो गया है, खास करके गांव घरों में जहां कोष संग्रह बहुत कठिन होता है। उसमें शहरों में कोष संग्रह आसान है, वहाँ दुकानदार होते हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। लेकिन इस तरह के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का आयोजन करना निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र है। ये काफ़ी मेहनत करके और बहुत दिनों पहले से ये लोग प्लानिंग करते हैं और हम जुड़े हैं। इन्होंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें सब चीज़ देखते रहते हैं। काफ़ी पहले से ये लोग प्लानिंग करते हैं और इस तरह का आयोजन को एक अच्छा रूप देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है त्रिपुरा के ग्रामीण और सारे नौजवान। सरपंच साहब, जो प्रशासनिक स्तर से इस पूजा कमेटी के नंबर को क्या क्या व्यवस्था मिलेगी? निश्चित रूप से अगर ऐसी नौबत आती है तो हम लोग बड़ा बाबू से या बात किए भी होंगे ये लोग। तो इस तरह की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से भरपूर सहयोग मिलनी चाहिए और इसके लिए जो भी कदम हम लोग को उठाने पड़ेंगे उठाएंगे। अपने